बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बच्चों जो ये चैप्टर है ये फिजिक्स में आता है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो लॉजिक गेट बच्चों एक कंप्यूटर के अंतर्गत चैप्टर पढ़ा जाता है, लेकिन ये आपके सिलेबस फिजिक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट बच्चों जो आपको पढ़ने हैं वो 3 तरह के पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। जो मूल लॉजिक गेट बच्चे होते हैं वो हमेशा 3 होते हैं। अब इन 3 लॉजिक गेट को बच्चों मिला के 2 और गेट बनाए जाते हैं। तो हेडिंग क्या पड़ती है? लॉजिक गेटों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है मिलाकर बनाई हुई चीजें। तो बच्चों क्या किया जाता है कि नॉट गेट को एक बार मिक्स कर दिया जाता है और गेट के साथ। तो नॉट का जब एन ले लेंगे और का ओ आर ले लेंगे तो गेट कौन सा बनेगा? नॉर गेट। इसी प्रकार से अगर नॉट का बच्चों एन ले लेते हैं और एंड गेट ले लेते हैं तो बनता है बच्चों नंद गेट। कुछ लोग उसको नैंड भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको टोटल कितने गेट पढ़ने हैं इस चैप्टर में? 5। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और नंद गेट। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग और गेट। बच्चों और गेट की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका प्रतीक समझना पड़ेगा। अगर आप इस प्रतीक को समझ रहे हैं तो आपको ये पूरा और गेट बहुत अच्छे से क्लियर आएगा समझ में। बच्चों क्या है कि प्रतीक में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये प्रतीक है। यहाँ पे 2 लाइनें आप देख रहे हैं बच्चों। ये 2 लाइनें जो इनको बोलते हैं निवेशी सिग्नल, यानी जो चीज़ इनपुट कराई जाएगी। मान लेते हैं कि जो हमने पहली चीज़ इनपुट कराई है वो ए है और जो दूसरी चीज़ इनपुट कराई है वो बी है। इसके बाद जैसे इनपुट कराया जाएगा और गेट उस पर कुछ वर्क करेगा। वर्क करने के बाद वो एक आउटपुट देगा। मान लेते हैं बच्चों वो आउटपुट क्या है? वाई। इसको बच्चों कहा जाता है निर्गत सिग्नल। तो आपने ध्यान से अगर देखा हो कि और गेट में बच्चों हम लोगों ने 2 निवेशी भेजे हैं। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही लाइन मिलेगी, यानी निर्गत सिग्नल एक ही प्राप्त होता है। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन को जो मैंने समझाया है वो यहाँ पे लिखी है। और गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं। 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं तथा निर्गत सिग्नल एक ही प्राप्त होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। प्रतीक इसका समझ चुके हैं कि ऐसे ही बनाना है। बात करते हैं बच्चों बूलियन व्यंजक, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन व्यंजक बच्चों क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि और गेट कैसे कार्य कर रहा है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो बच्चों इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो y = a+b होता है। इसके बाद अब बात करते हैं बच्चों इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, सत्यता सारणी की। तो बच्चों बात करते हैं इसकी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी कैसे बनती है? आपने अभी देखा कि यहाँ पर हम लोग 2 इनपुट करा सकते हैं, ए और बी। तो सत्यता सारणी में सबसे पहले बच्चों क्या किया जाता है कि निवेशी सिग्नल लिख लेते हैं एक तरफ और एक तरफ निर्गत सिग्नल लिख लेते हैं, ठीक है। निवेशी बच्चों हम लोगों ने कितने लिए थे? 2, ए और बी। ये क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? हो सकता है मैं ए की वैल्यू को 0 ले लूँ और बी की वैल्यू को भी 0 ले लूँ। तो दिखाया गया है कि ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। या बच्चों हो सकता है ए की वैल्यू को हम 1 ले लें और बी की वैल्यू 0। या फिर ये हो सकता है ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1 हो। या फिर बच्चों ये हो सकता है दोनों की वैल्यू 1 हो। क्योंकि लॉजिक गेट बच्चों ये बाइनरी नंबर होते हैं। लॉजिक गेट जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें बच्चों जो निवेशी होते हैं ये हमेशा बाइनरी नंबर्स होते हैं। और बाइनरी नंबर्स बच्चों केवल 2 ही होते हैं, वो कौन? 0 और 1। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, 2, 3, 4 कुछ भी नहीं, केवल 0 और 1 होते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं इसमें निर्गत सिग्नल कैसे प्राप्त होता है। तो निर्गत सिग्नल बच्चों प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? इसकी बूलियन एक्सप्रेशन को आपको देखना है। तो बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या है? y = a+b। तो y = a+b। तो बच्चों आपने a की वैल्यू कितनी ली है? 0। b की वैल्यू कितनी ली है? 0। 0 में जब 0 ऐड करेंगे कितना आएगा? 0। a की वैल्यू इस बार कितनी लेनी है? 1। b की वैल्यू कितनी लेनी? 0। तो 1 और 0 को जब ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो ऐड करेंगे क्या आएगा? 1। इसी प्रकार से बच्चों 0 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 1। लेकिन जो मेन बात यहाँ पर बच्चों है, 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो मैथ कहती है बच्चों 2 आना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये बाइनरी नंबर्स हैं और 2 नंबर्स के अलावा कुछ भी नहीं होते, 0 और 1। तो याद रखेंगे कि बाइनरी नंबर्स में बच्चों जब 1 और 1 को ऐड किया जाता है तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। अब बच्चों बात करते हैं इसका तरंग रूप क्या होता है। तो बच्चों तरंग रूप कैसे समझेंगे? इसकी ट्रुथ टेबल के हिसाब से ही तरंग रूप समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए
दो लाइंस, हालांकि तरंग रूप बच्चों आपके पेपर में कभी नहीं पूछा गया है, तो अगर आप इसको स्किप भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पेपर में जितनी मैंने बातें बताई हैं कि इसका सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका और गेट की डेफिनेशंस क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इसका बूलियन व्यंजक क्या है और इसकी सत्यता सारणी क्या है। हर एक गेट में बच्चों आपको ये 3 से 4 चीज़ें पढ़नी है। तरंग रूप अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों मैं इस वाले में आपको तरंग रूप समझाता हूँ, ठीक है। बच्चों तरंग रूप में क्या होता है कि आपको सबसे पहले 2 लाइन्स गिवन होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड से मैंने 2 लाइन बनाई है, ये आपको पेपर में गिवन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका आउटपुट कैसे बनता है। आउटपुट आप देख रहे हैं मैंने नीली लाइन से बनाया है, ये बनता कैसे इसको देखें। आप देखना है जो ए जो सिग्नल है बच्चों, क्या इस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या इस लाइन से कोई ऊपर लाइन है? तो आप देखें अगर मैं देख रहा हूँ तो इस लाइन से कोई ऊपर लाइन नहीं है, यानी ये सबसे ऊपर है तो इसको हम लोग 1 कहेंगे। इसके बाद इस लाइन से ये लाइन नीचे है तो इसको हम लोग 0 कहेंगे, यानी ये वाली लाइन 0 है। और कौन 0 है? ये वाली लाइन 0 है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1 है। और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बच्चों T1 तक कितनी है? 1 है। फिर बात करते हैं ये मैंने डैश लाइन कैसे बच्चों बनाई है। जहाँ पे ये बच्चों ग्राफ ऊपर या नीचे हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उस जगह हम लोग क्या करेंगे, डॉट लाइन खींच देंगे। जैसे यहाँ पर ये नीचे आया है डैश लाइन, यहाँ पर बच्चों ये ऊपर गया है डैश लाइन, यहाँ पे बच्चों ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो डैश लाइन। इसी प्रकार से आगे भी है। फिर बच्चों बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि आउटपुट कैसे आएगा। सेम प्रकार से बी में इस लाइन से बच्चों कोई ऊपर लाइन नहीं है तो ये 1 है। इस लाइन से ये वाली लाइन नीचे है तो इसको 0 कहेंगे। ये ऊपर है तो 1 है, ये नीचे है तो 0 है, ये ऊपर है तो 1 है, ये नीचे है तो 0 है, ये ऊपर है तो 1 है, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे पहली बार जब देखा जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक है। तो पहली बार में ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितनी चल रही है? 1। और बी की वैल्यू कितनी चल रही है? 1। और 1 पे बच्चों मैंने आउटपुट कितना बताया था? 1। यानी हमारे आंसर की जो स्टार्टिंग है वो 1 से है, ठीक। तो 1 लिखा है। फिर बच्चों ये अब बात करनी केवल पॉइंट टू पॉइंट T1, T2, T3, T4, T5 पर, ठीक है। तो बच्चों T1 पर क्या हुआ, ये ग्राफ 1 पे चल रहा था फिर नीचे आया यानी 0 हो गया। और ये ग्राफ भी बच्चों 1 पे चल रहा था फिर नीचे 0, यानी कि T1 वैल्यू पर ये ग्राफ 0, बी का मान भी 0 और 0 0 पर बच्चों मैंने कितना बताया था? 0। इसका मतलब बच्चों क्या है, ये ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा? नीचे जाएगा, नीचे से फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है, 0 पे हो जाएगा। अब बात करते हैं T2 पर। T2 पर बच्चों ये वाली लाइन कितनी है? 0। और ये वाली लाइन बच्चों ये क्या होगी? ऊपर हो रही तो 1 हो रही। 0 और 1 पे बच्चों आउटपुट क्या आता था? 0 और 1 पे आउटपुट कितना आया था? 1, यानी ग्राफ ऊपर से आगे जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद बच्चों ये T3 पर ये वैल्यू कितनी हो रही? 1, क्योंकि पहले 0 पे चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जैसे T3 आ रहा है तो ये ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है यानी 1 पे पहुँच रहा है। और ये ग्राफ बच्चों कहाँ आ रहा है? नीचे, यानी 0 पे। तो 1 और 0 पे आंसर क्या आता है? 1 और 0 पे बच्चों आंसर क्या आया था? 1 आया था, यानी ग्राफ अभी भी आगे 1 पर ही चलेगा। अब बात करते हैं T4 पर। T4 पर बच्चों क्या हो रहा है? ये ग्राफ 1 पे चल रहा है और ये वाला ग्राफ भी 1 पे आ गया है। 1 और 1 पे बच्चों क्या होता है? आंसर 1 ही होता है, यानी ये और आगे बढ़ेगा इसी पे। इसी प्रकार से बच्चों T5 पर ये ग्राफ 1 पे चल रहा था लेकिन यहाँ नीचे आ रहा है यानी 0। ये ग्राफ भी बच्चों ऊपर चल रहा था फिर क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है यानी कि 0, ए भी 0 और 0 0 पे बच्चों आंसर क्या आया था? 0 0 पे आंसर क्या बच्चों आया था? 0, यानी ये ग्राफ बच्चों क्या हो जाएगा? नीचे से आगे जाएगा 0 से। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे T5 T6 पे क्या हुआ है? ये वैल्यू 0 पे चल रही थी, ऊपर हो गई 1। फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? ये वाली वैल्यू 0 ही है क्योंकि अभी भी। तो 0 और 1 पे आंसर बच्चों क्या होता है? 1, यानी ग्राफ ऊपर से आगे जाएगा। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में।